हेलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बैंक ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी सेमिस्टर 4 एमकॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। और जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से क्वेश्चन नंबर हम 24 देखने वाले हैं। ये सेम क्वेश्चन भी रिसीवेबल मैनेजमेंट पे डिपेंड, मतलब रिसीवेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। हम पार्ट 9 देख रहे हैं। ऑलरेडी 8 प्रॉब्लम है मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, पूरा क्वेश्चन बैंक के जो सभी क्वेश्चंस है मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, तो आप सभी क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ओके, सॉल्व करके ले लेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप एग्ज़ाम में सेम टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको इजी जाएगा पेपर सॉल्व करने में। ओके, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। XYZ Company Limited desires to produce a new product at a price of 1200 per unit. ओके, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है XYZ लिमिटेड। उसका सेलिंग प्राइस बताया हुआ है 1200, ओके, पर यूनिट। ओके, विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ एनुअल सेल्स ऑफ 5000 यूनिट। अभी एनुअल सेल्स कितने बताए? 5000 यूनिट्स एनुअल सेल हो सकता है। ओके, सेलिंग प्राइस है 1200। ओके, वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट टू ₹800 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 800 पर यूनिट। एंड क्रेडिट पॉलिसी है 2 मंथ्स की। ओके, क्रेडिट पॉलिसी कितनी देने वाले हैं? 2 मंथ्स की क्रेडिट पॉलिसी देने वाले हैं। मतलब क्रेडिट पीरियड अलाउ किसको करने वाले? कस्टमर को क्रेडिट पीरियड अलाउड करने वाले हैं 2 मंथ्स का। ओके, इट इज एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ द कस्टमर विल बी डिफॉल्टर। मतलब बैड डेब्ट्स कितने होने वाले? 10% बैड डेब्ट्स होने वाले, ऐसे एक्सपेक्टेशन है। अदर विल पे ऑन ड्यू डेट, मतलब अदर जो 90% वाले जो कस्टमर है, 90% कस्टमर है वो ड्यू डेट को पेमेंट कर देंगे। इंटरेस्ट रेट इज 15% पर एनम। अभी यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है ना, ये इंटरेस्ट रेट मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आपके अकाउंट रिसीवेबल में जो जो अमाउंट ब्लॉक होने वाली है, वो अमाउंट कभी आप दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट में कभी इन्वेस्ट करते थे तो आपको 10% आपको रिटर्न्स मिलता था। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये भी हम कंसिडर करने वाले हैं डिसीजन लेते समय। ओके, तो इसकी वजह से ये 10% हम कंसिडर करेंगे, कॉस्ट में कंसिडर करेंगे हम 10%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, नहीं सॉरी, 10% नहीं, 15% है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15%, बैड डेब्ट्स है 10%। ओके, a credit agency has offered a company a suggestion which it claims can help to identify the possible bad debts। मतलब जो क्रेडिट एजेंसी है वो कंपनी को सजेशन देने वाली है, और वो क्या बोल रही है कि वो क्लेम कर रही है कि हम जो पॉसिबल बैड डेब्ट्स है वो आपको आइडेंटिफाई करके दे देंगे। मतलब ये 10% वाले जो बैड डेब्ट्स वाले जो कस्टमर है ना, वो क्रेडिट एजेंसी है वो आइडेंटिफाई करके दे देंगी। ओके, और द एजेंसी फॉर सच जॉब विल डिमांड 3 लाख रुपीज पर एनम। ओके, डिमांड क्या कर रही है? वो 3 लाख रुपीज पर एनम का वो उसका सर्विस चार्ज मांग रही है। जो एजेंसी जो सजेशन देगी, जो रिकॉग्नाइज करके देगी कि कौन से डिफॉल्टर कस्टमर है, उसके लिए वो 3 लाख रुपीज चार्ज लेगी। ओके, एंड विल बी एबल टू आइडेंटिफाई 20% ऑफ कस्टमर एज बिंग पोटेंशियल बैड डेब्ट्स। पोटेंशियल बैड डेब्ट्स मतलब बैड डेब्ट्स हो सकते हैं ऐसे कस्टमर, 20% वो ढूंढ के दे देगी। ओके, इफ दिस कस्टमर आर रिजेक्टेड, मतलब जो कस्टमर है वो कभी रिजेक्ट कर दिए तो आपको बैड डेब्ट्स होने वाले नहीं है। ओके, नो एक्चुअल बैड डेब्ट्स विल रिजल्ट। शुड द कंपनी एक्सेप्ट द सजेशन ऑफ क्रेडिट एजेंसी, मतलब क्रेडिट एजेंसी का हमने कभी सजेशन कभी एक्सेप्ट कर लिया तो हमें 3 लाख रुपीज हमें पे करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट नहीं किया तो 3 लाख रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि वो सजेशन वो कस्टमर ढूंढ के देने वाली है, उसका वो चार्ज लेने वाली है। ओके, तो अभी देखते हैं हम अभी न्यू पॉलिसी क्या। अभी न्यू पॉलिसी मतलब दोनों न्यू पॉलिसी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्चुअली कंपनी लॉन्च होने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे। लेकिन हम जो विदाउट मतलब बैड डेब्ट्स के साथ जाने वाली फर्स्ट पॉलिसी मतलब प्रेजेंट पॉलिसी, एंड ये एजेंसी वाली जो पॉलिसी है वो सेकंड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, ऐसे 2 पॉलिसी हम कंसिडर करेंगे। और 2 पॉलिसी में से कौन सा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिटेबल है पॉलिसी, वो देखेंगे। मतलब क्रेडिट एजेंसी का जो सजेशन है वो एक्सेप्ट करने का या नहीं करने का, वो हम डिसाइड करेंगे। ओके, तो उसके लिए देखिए, प्रेजेंट पॉलिसी मतलब जो बैड डेब्ट्स वाला पॉलिसी है वो, एंड न्यू पॉलिसी मतलब क्रेडिट एजेंसी का सजेशन अप्लाई करके नील बैड डेब्ट्स नहीं होंगे ऐसी पॉलिसी। ओके, ओके, तो फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है एक्चुअली। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट,
एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ओके, इसका डिफरेंस आएगा, नेट बेनिफिट आएगा, और नेट बेनिफिट का भी न्यू और प्रेजेंट का हम कंपेयर कर देंगे। ओके, तो देखते हैं अभी यूनिट्स दिया हुआ है प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में यूनिट्स कितना दिया हुआ है, 5000 यूनिट्स है सेल्स का। तो यूनिट्स यहाँ पर देखेंगे 5000 यूनिट्स है। न्यू पॉलिसी में भी 5000 यूनिट्स नहीं, 5000 नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि 20% है वो पोटेंशियल बैड डेप्स है। तो 20% जो पोटेंशियल बैड डेप्स है वो हम रिमूव कर देंगे, तो रिमेनिंग हम 20% से सेल हमारा कम हो जाएगा। कभी हमने एजेंसी का कभी सजेशन कभी एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे 20% कस्टमर हमारे कम हो जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आएंगे कस्टमर कितना आएगा, ये 5000 थे ओरिजिनल, उसमें से हम 20% माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 80% बचेंगे। मतलब कितने बचेंगे यूनिट्स, हम कितने सेल कर पाएंगे, 4000 यूनिट्स हम सेल करेंगे कभी क्रेडिट एजेंसी का हम सजेशन कभी एक्सेप्ट कर दिया तो। ओके, प्राइस पर यूनिट हमें दे दिया है 1200 पर यूनिट है प्राइस पर यूनिट, तो यहाँ पर आएगा 1200। यहाँ पर भी सेम आएगा, प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर सेल्स निकल के आएंगे रेट क्वांटिटी इनटू रेट। ओके, यहाँ पर 60 लाख सेल आ रहा है, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं 48 लैक्स आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट। अभी वेरिएबल कॉस्ट का भी पर यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है 800 यूनिट्स पर यूनिट, 800, यहाँ पर भी 800 ही है। ओके, सेम है। अभी वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल के लेते हैं, यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। ओके, 40 लैक्स हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, और यहाँ पर आ रहा है 32 लैक्स आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर यूनिट्स कम है सेल के लिए, इसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो रही है। अभी कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ओके, 20 लैक्स यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन, 16 लैक्स आ रहा है। ओके, फिक्स कॉस्ट। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम में फिक्स कॉस्ट है क्या, नहीं, प्रॉब्लम में फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है, इसकी वजह से हम 0 रखेंगे। मतलब एक्चुअली हम कंसिडर नहीं करें, फिक्स कॉस्ट नहीं है ऐसा कोई भी कंपनी नहीं रहेगा। ओके, थोड़ा बहुत तो फिक्स कॉस्ट रहेगा, लेकिन ये करंट डिसीजन मेकिंग में हम फिक्स कॉस्ट हम कंसिडर नहीं कर रहे। ओके, ये बात हो गई है। यहाँ पर हम फिक्स कॉस्ट 0 लिख रहे हैं। ओके, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा सेम ही आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम ही आएगा, 20 लैक्स एंड 16 लैक्स। ओके, और अब बैड डेप्स देखते हैं। बैड डेप्स परसेंटेज ऑफ सेल पे 10% है। ओके, यहाँ पर 10% आएगा, लेकिन यहाँ पर नील आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि हम जब कंपनी का जब सजेशन जब एक्सेप्ट करेंगे, क्रेडिट एजेंसी का सजेशन जब हम एक्सेप्ट करेंगे, तो बैड डेप्स नील होने वाले। बैड डेप्स क्या होने वाले, नील होने वाले। ओके, तो इसकी वजह से बैड डेप्स यहाँ पर 10% आएंगे, यहाँ पर नील आएंगे। तो अभी बैड डेप्स का रुपीज़ निकालते हैं। बैड डेप्स हमारे सेल पे निकालने का है। सेल कितना है, 60 लैक्स है, इंटू बैड डेप्स का परसेंटेज कितना है, 10% है। ओके, तो आएगा 6 लाख बैड डेप्स आएगा, लेकिन यहाँ पर बैड डेप्स क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ओके, यहाँ पर बैड डेप्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि बैड डेप्स परसेंटेज 0 है। ओके, बैड डेप्स 0 रहेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंसेस देखते हैं। अभी अब यहाँ प्रेजेंट पॉलिसी में एक्सपेंसेस तो कुछ दिए नहीं है, कैश डिस्काउंट भी नहीं दिया है, कुछ अदर कलेक्शन चार्जेस भी नहीं दिया है, तो इसके वजह से प्रेजेंट पॉलिसी में एक्सपेंसेस नील रहेंगे। लेकिन न्यू पॉलिसी में जो क्रेडिट एजेंसी का जो अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट हमारा ये एक्सपेंसेस रहेगा, मतलब कलेक्शन एक्सपेंस, क्योंकि बैड डेप से कलेक्शन करने के बारे में ही हम एजेंसी को चार्जेस देने वाले हैं 3 लाख रुपीज़। तो ये 3 लाख रुपीज़ हमारे यहाँ पर कलेक्शन चार्जेस आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब क्या आएगा, ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब कंट्रीब्यूशन, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस बैड डेप्स एंड माइनस एक्सपेंसेस। तो ये आ जाएगा 14 लैक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ओके, यहाँ पर आ जाएगा 13 लैक्स। ओके, इतना हमारा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। ओके, टैक्स रेट 0 है, इसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम ही आएगा। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम ही आएगा टैक्स रेट 0 होने की वजह से। तो हमारे ये पहला हमारा प्रॉफिट निकल गया एक्चुअली, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ओके, 14 लैक्स और 13 लैक्स। ओके, प्रेजेंट पॉलिसी में हमारा प्रॉफिट होने वाला है 14 लैक्स, न्यू पॉलिसी में हमारा प्रॉफिट होने वाला है 13 लैक्स। सॉरी, ये टैक्स रेट नहीं है एक्चुअली। ओके, यहाँ पर टैक्स रेट 0 एक्चुअली, टैक्स 0 है ना, तो ये टैक्स आएगा 0।
एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 14 लैक्स एंड 13 लैक्स। ओके, अभी कॉस्ट देखते हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें निकालने की है, तो पहला हमें यहाँ पर मेंशन कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। तो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल दो का कॉम्बिनेशन रहता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, नहीं तो सेल्स लेने का, दोनों में से कोई तो एक हम ले सकते हैं। हम यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट लेने वाले हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट यहाँ पर नहीं ले। ओके, तो इसकी वजह से जो जितना वेरिएबल कॉस्ट है उतना ही आएगा 40 लैक्स, एंड यहाँ पर आ रहा है 32 लैक्स। ओके, वेरिएबल कॉस्ट जितना है उतना ही आएगा इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ईयर, अभी जो क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है वो कितना है, 2 मंथ्स का है, मतलब ये मंथ में दिया हुआ है तो यहाँ पर 12 आएगा, क्योंकि मंथ्स कितने रहते हैं, ईयर में 12 रहते हैं। 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, दोनों जगह पर सेम ही क्रेडिट पीरियड है। ओके, अभी एवरेज एवरेज डेटर्स हमें निकालने के, तो उसके लिए फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ईयर इनटू क्रेडिट पीरियड, तो ये आ जाएंगे इतने। ओके, और सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। ओके, 5,33,333 कैसे किया, 32 लैक्स डिवाइड बाय 12 इंटू 2। ओके, तो इतना हमारा आ रहा है, एवरेज डेटर आ रहा है। अभी कॉस्ट देखिए, कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, इंटरेस्ट रेट है 15%, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, 15% है। ओके, अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम निकाल लेंगे, एवरेज डेटर इंटू 15% मतलब डिवाइड बाय 100। ओके, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, यहाँ पर आ रहा है 80,000 और यहाँ पर आ रहा है 1 लाख। ओके, अभी नेट बेनिफिट निकालेंगे। नेट बेनिफिट मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है, इतना है 14 लैक्स है, और लॉस कितना है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना है 1 लाख माइनस ये 1 लाख। ओके, तो आ रहा है 13 लैक्स आ रहा है हमारा नेट बेनिफिट। ओके, नेट बेनिफिट हमारा आ रहा है 13 लैक्स आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए सेम, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 13 लैक्स माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट 80,000 इज इक्वल टू आ रहा है 12,20,000। ओके, तो नेट बेनिफिट हमारा कम हो रहा है, कभी हमने एजेंसी का कभी सजेशन कभी एक्सेप्ट कर दिया तो हमारा कम हो रहा है। देखिए, न्यू पॉलिसी माइनस ओल्ड पॉलिसी का प्रॉफिट कितना है, 13 लैक्स है। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ओके, निगेटिव में हमारा प्रॉफिट जा रहा है, मतलब हमारा जो न्यू एजेंसी का जो सजेशन है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हमने कभी एक्सेप्ट कर दिया तो 80,000 रुपीज़ का हमारा एडिशनल लॉस हो रहा है। ओके, तो हमारा अभी आंसर ये सॉल्व हो गया। एक्चुअली द प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, देखो यहाँ पर आंसर दिखा है, द प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ if we accept the proposal then our total profit will decrease by 80,000 rupees, that's why we will not accept the proposal of credit agency। ओके, तो इस तरह से हमें सॉल्व करने का। अभी ये देखिए, ये पूरा फॉर्मेट हमने यूज़ कर दिया इस प्रॉब्लम में, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम था लेकिन इसमें हमने पूरा फॉर्मेट है वो यूज़ करके देख लिया। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने बहुत कम यूज़ किया था, अभी ये लास्ट ये इस प्रॉब्लम में हमने बहुत ज़्यादा मतलब पूरा यूज़ कर दिया है। देखिए, एकदम सिंपल है, फॉर्मेट याद रखिए, फॉर्मेट याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफिकल्टी आएगी। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बैड डेस परसेंटेज, उसके बाद में बैड डेस निकालेंगे, बाद में एक्सपेंसेस निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करेंगे, टैक्स रेट मेंशन करेंगे, टैक्स फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेंशन कर देंगे, ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। एक्सपेक्टेड कॉस्ट में ये तो सभी रखना जरूरी है रहता है, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल ये तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, अदरवाइज हम सेल्स कंसिडर करेंगे। ओके, उसके बाद में डेज और मंथ इन ईयर निकालेंगे, कभी क्रेडिट पीरियड कभी डेज में दिया है तो डेज लिखेंगे, कभी क्रेडिट पीरियड मंथ में दिया है तो मंथ लिखेंगे। ओके, एवरेज डेटर्स हम निकालेंगे, उसके बाद में एवरेज डेटर के लिए फॉर्मूला है एवरेज इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ईयर इनटू क्रेडिट पीरियड, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम ये एवरेज डेटर्स निकालेंगे। उसके बाद में कॉस्ट मेंशन करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी वो हम यहाँ पर परसेंटेज में जो दिया रहेगा प्रॉब्लम में वो लिखेंगे यहाँ पर। ओके, और उसके बाद में कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज डेटर्स इंटू कॉस्ट परसेंटेज, तो ये कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ओके, और फाइनली नेट बेनिफिट निकालने के लिए देखो, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट, ये माइनस करके हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम कॉस्ट माइनस करेंगे, हमारा नेट बेनिफिट आ जाएगा। और बाद में लास्ट में हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट बेनिफिट मतलब न्यू पॉलिसी का बेनिफिट माइनस करंट पॉलिसी का प्रेजेंट पॉलिसी का बेनिफिट, उसमें जो कभी पॉजिटिव में फिगर मतलब न्यू पॉलिसी कभी प्रॉफिटेबल रहेगी तो यहाँ पर आंसर पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो हम प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम प्रपोजल रिजेक्ट करेंगे। तो अभी करंट प्रॉब्लम में प्रपोजल हमने क्या कर दिया है,
रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमारा लॉस होने वाला है कभी हमने क्रेडिट एजेंसी का कभी प्रपोजल कभी एक्सेप्ट कर दिया तो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके सभी फ्रेंड्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, ये हम प्रॉब्लम नंबर 9 देख रहे थे, ये 9 प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।